हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 15 मई। 15 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि हाल ही में IDRT ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों इंटरपोल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। और दोस्तों ये जो इंटरपोल है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर IDRT ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए IDRT ऐप को लॉन्च किया है। और ये जो IDRT ऐप है दोस्तों, ये एंड्रॉयड या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि 13 मई 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा जारी किए गए टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ये रहा है दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और यदि आपको ये रिवीजन के क्वेश्चन के आंसर अगर पता होते तो कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट सेक्शन में आंसर राइट करोगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है। तो ये कौन है दोस्तों, एलन मस्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, यह है उड़ीसा राज्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल में माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो ये कौन बन गई है दोस्तों, बलजीत कौर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये कौन सा संस्करण है, ये है चौथा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए हैं, अरुण कुमार सिंह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते दस्तक देगा। इसका नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये कौन सा देश है, ये है म्यांमार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इरेडा को। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, ये है B.1.616। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख मतलब UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मार्टिन ग्रिफ्टिस को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संयुक्त राष्ट्र के नए मानवीय प्रमुख जिसका नाम है मार्टिन ग्रिफ्टिस। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिफ्टिस को संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख नियुक्त किया है। और ये जो मार्टिन ग्रिफ्टिस है दोस्तों, ये मार्क ओकोक की जगह लेंगे, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात हो रही है UNO की, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो UNO है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और साथ ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य है वो भारत कब बना था। तो ये 1945 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्ल्ड में संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों, ये बने हैं रमेश पवार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच रमेश पवार। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की यहाँ पे बात करें, मतलब BCCI की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है वो 1928 में की गई थी।
और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है और सचिव जय शाह है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये कौन बन गए दोस्तों तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री? केपी शर्मा ओली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों विपक्ष पार्टी के बहुमत नहीं मिल पाया है, जिससे ये फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। और ये इससे पहले 2015-16 में प्रधानमंत्री रहे थे और 2018 से 21 तक ये नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। और अब इनको दोस्तों 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो ये विद्यादेवी भंडारी है। और भारत और नेपाल के बीच जो नदी का विवाद चल रहा है वो काला पानी का विवाद चल रहा है और ये काली नदी है और इसे भारत में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो तीरथ सिंह रावत है और गवर्नर की बात करें तो ये बेबी रानी मौर्य है और राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट है वो 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? हर्ष कुमार भानवाल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हर्ष भानवाल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्तों सेबी की, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में एलिस बेटा को किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सा देश है? ये है दोस्तों इटली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एलिस बेटा, जिन्हें इटली में गुप्त सेवा की पहली प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है इटली की। तो इसकी जो राजधानी है वो रोम है और यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो मारियो ड्रागी है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 के ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है टेलर स्विफ्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये दोस्तों पहली महिला कलाकार के साथ ही पहली गैर अंग्रेजी भी बनी है। तो आपको याद रखना है कि 2021 के ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कलाकार टेलर स्विफ्ट बन गई है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है टेलर स्विफ्ट, जिसे हाल ही में इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है दोस्तों इटली में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये दोस्तों इटली के लोनाटो शहर में किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो शॉटगन विश्व कप है इसे रेगुलेट कौन करता है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ISSF विश्व में जितने भी खेल होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो म्यूनिच जर्मनी में स्थित है और अध्यक्ष है इसके व्लादिमीर लिसिन। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन है वो इटली के लोनाटो में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मैनचेस्टर सिटी ने लिसेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों मैनचेस्टर सिटी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फुटबॉल की। तो फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। तो फीफा मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है
और वर्तमान में जो फीफा के अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है, जो आपको याद रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में एकमात्र भारतीय जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है दोस्तों? ये है नुक्लू फोम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नुक्लू फोम, जो कि अपना संबंध रखते हैं नागालैंड से। तो यह पहले भारतीय है जिसे विटली अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों विटली अवार्ड की बात हो रही, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये आखिरकार है क्या। तो यह ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और विटली अवार्ड की जो शुरुआत है वो सन 1994 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नुक्लू फोम को आखिरकार ये दिया क्यों है। तो इनको अमूर फाल्कन संरक्षण के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नुक्लू फोम है यह एकमात्र भारतीय है जिनको विटली अवार्ड 2021, मतलब इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है और जो भी करेक्ट आंसर होगा उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी और उसके वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।